तो हम करेंगे क्लास 6 का मैप वर्क। चैप्टर नेम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। इस चैप्टर में जो मैप आता है वो होता है वर्ल्ड मैप और हमें मार्क करना होता है सारे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। चलिए सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट मार्क करते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, तो ये वाला पार्ट है ये सारा इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया, ये हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। दूसरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये आपने देखा यहां पर अफ्रीका। तीसरा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका और फोर्थ है साउथ अमेरिका। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई भी परमानेंट रूप से नहीं रहता, बिल्कुल साउथ में ये जो कॉन्टिनेंट है इसका नाम है अंटार्कटिका। फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अगला है यूरोप। तो ये जो कॉन्टिनेंट है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, यहां पे ये जो कॉन्टिनेंट है इसका नाम है यूरोप। यूरोप जो है वो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और लास्ट 7th कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया आइलैंड भी है। पूरे आइलैंड पर एक ही कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो 7 कॉन्टिनेंट हो गए। लार्जेस्ट एशिया, सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका, 6th नंबर पे यूरोप और 7th एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। अब हम मार्क करेंगे ओशंस। वर्ल्ड के मैप में 5 लार्ज ओशंस हैं जिनको हम मार्क करते हैं। लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन हमें 2 जगह मार्क करना पड़ेगा। मैप में सबसे ईस्ट साइड पर यहां पर ये भी है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, और मैप पे सबसे वेस्ट साइड पर इधर भी है पैसिफिक ओशन। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसिफिक ओशन 2 है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैप रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ। रियल में तो अर्थ राउंड है, गोल है, तो पैसिफिक ओशन एक ही है। जब हम इस मैप को पीछे से जोड़ देंगे, राउंड कर देंगे, तो ये वाला ओशन और ये वाला ओशन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो रियलिटी में पैसिफिक ओशन एक ही है, लेकिन मैप के ऊपर हमें 2 तरफ दिखाई देता है, सबसे ईस्ट साइड पे और सबसे वेस्ट साइड पर। सेकेंड ओशन है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक जो ओशन है वो सबसे बिजिएस्ट ओशन माना जाता है। तो ये देखिए, ये यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनके बीच में जो ये ओशन है इसे कहते हैं अटलांटिक ओशन। ये थोड़ा सा एस शेप बनाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ी सी इस ओशन की शेप एस बनती है। एस शेप का ओशन है। 4 कॉन्टिनेंट के बीच में होने की वजह से सबसे बिजी ओशन है ये, जिसका नाम है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। तीसरा ओशन है इंडियन ओशन। थर्ड लार्जेस्ट ओशन इज इंडियन ओशन। It is the only ocean named after country, which is India. Indian Ocean. Indian Ocean की जो लोकेशन है, एक तरफ है हमारा अफ्रीका, ऊपर की तरफ है एशिया, और अगर हम ईस्ट की साइड देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों कॉन्टिनेंट के बीच में जो ओशन है इसका नाम है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे पैसिफिक, सेकेंड नंबर पे अटलांटिक, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन। फोर्थ ओशन है साउदर्न ओशन। नाम में है साउदर्न, मतलब जो सबसे साउथ साइड पे है, साउदर्न ओशन। तो ये जो 4th नंबर का ओशन है इसका नाम है साउदर्न ओशन, जो वर्ल्ड के साउथ मतलब सबसे नीचे वाली जगह पर है। और स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन। स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन, जो मैप में सबसे नॉर्थ साइड पे, अगर आप देखेंगे एशिया के ऊपर वाली साइड, तो ये जो ओशन है इसका नाम है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक
ओशन। आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। कुछ क्वेश्चन आते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ओशन? पैसिफिक ओशन। विच इज द बिजिएस्ट ओशन? वो है सेकेंड लार्जेस्ट, अटलांटिक ओशन। विच ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री? इंडियन ओशन। विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन? आर्कटिक ओशन। एंड विच ओशन लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर? वो है साउदर्न ओशन। विच ओशन लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? वो है आर्कटिक ओशन। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Your clicks matters.